अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। ज़िंदगी में परेशानियां हर शख्स पे आती हैं। जो नमाजी परहेजगार हैं, परेशानियां उन पर भी आती हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं। परेशानियां वो इमाम साहब जो मस्जिद में पंजगाना नमाज पढ़वाते हैं उन पर भी आती हैं। लेकिन नमाजी के ऊपर जब परेशानी आती है तो उसकी शिद्दत, उसकी तेजी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बेनमाजी पर होती। मैं आपको इसका एक छोटा सा वाकया पेश करता हूं और आप इसे तवज्जतन सुने। बेनमाजी का मसला। एक शख्स अब्दुल कादिर अल जीलानी गौस समदानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा काम भी है, अच्छी रकम भी मैं कमा कर लाता हूँ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी घर में ना तो सुकून है और ना ही खैर व बरकत। हर वक्त किसी न किसी चीज़ की क़िल्लत, तंगी या फ़िक्रमंदी लगी रहती है। तब आपने फरमाया, क्या घर का दरवाज़ा खुला रखते हो? तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ। तब आपने फरमाया कि एक काम करो, अपने घर के उस सदर दरवाजे, मेन डोर के ऊपर एक पर्दा लटका दो। उस शख्स ने पर्दा लटका दिया। चंद रोज में उसे खैर व बरकत भी हासिल होने लगी, उसके कामों में बेहतरी भी होने लगी, उसके घर में अमन व आफियत भी हो गई। तो उस आदमी की समझ में नहीं आया कि मैं एक ऐसी बुजुर्ग तरीन हस्ती के सामने गया तो उन्होंने ना तो मुझे ये बताया कि ये इजाफी ये कुरान पढ़ लो, ये इजाफी ये दुआ पढ़ लो, ये इजाफी ये दुरूद पढ़ लो, बल्कि उन्होंने ये क्यों हुक्म सादिर किया कि अपने यहाँ मेन डोर पर एक कर्टेन, एक पर्दा लगा दो। तो वो शख्स ये बात जानने के लिए फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर आपसे पूछा कि हजरत, आपने ये क्यों कहा कि मेन डोर पर मैं पर्दा टांग दूं, और जब से मैंने टांगा अल्लाह का बड़ा करम है। आप इसकी वजह बयान करेंगे? तो आपने फरमाया, अब्दुल कादिर अल जीलानी गौस समदानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे घर के सामने से बेनमाजी गुजरता था और तुम्हारे घर के अंदर वो जब झांकता था तो उसके साथ तुम्हारे घर में शैतान दाखिल होता था। अब आप समझ लें कि एक बेनमाजी शख्स घर में सिर्फ झांके तो आपके घर की बरकतें, आपकी तमाम अल्लाह की नेमतें जो है वो खस्ता हाल होना शुरू हो जाती है। तो आप समझ लें, अगर आप खुद बेनमाजी हैं तो आपके घर का क्या हशर होगा। तो बात हो रही थी दिक्कत और परेशानी के वक्त, या अगर कोई मकसद है कि आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, या आपके बच्चा किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करना चाहता है, या आपको किसी जगह ख़ास मकसद है आपका कि यहाँ मेरा निकाह हो जाए, या कोई और ऐसा उमूर है जिसमें आप अल्लाह तबारक व तआला की मदद चाहते हैं, तो अल्लाह का एक नाम है, या मुसब्बिबुल असबाब, ए असबाबों के पैदा करने वाले। ये अमल 12 दिन का है। अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा और 12,000 मरतबा पढ़ा जाएगा या मुसब्बिबुल असबाब। 12,000, 12,000 मरतबा पढ़ा जाएगा या मुसब्बिबुल असबाब। 12,000 मरतबा पढ़ा जाएगा या मुसब्बिबुल असबाब। अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। 12 दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला 12 दिन गुजरने ना पाएंगे कि आपका मकसद ज़रूर हल होता हुआ नज़र आएगा या हल हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखें।
اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے 12 دن، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقصد اس طرح حل نہیں ہوا جس طرح آپ چاہتے تھے، تو 2-3 دن کے بعد آپ اسے پھر 12 دن دوہرا سکتے ہیں، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ 4-5 دن کے بعد پھر اسے 12 دن دوہرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مقاصد ضرور پورے ہوں گے، کیونکہ تمام نعمتیں اور تمام برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے اور دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے جائز مقاصد ہم سب کی مرضی کے مطابق حسب منشا مکمل و پورے فرمانے میں ہم سب کی مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔